ग्रामीण स्तर पे चोरी डकैती की रोकथाम की बात हो या आपातकाल में सेवा देने की बात हो, दलपति उस समय से सेवा देते आए हैं। 90 दिन के अंदर उसको लागू करना है। कोर्ट का एक क्लियर आदेश है। 18 दलपतियों को पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर बहाल करने का ये मामला हमने पूछा था और हाई कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के दो आदेश इस संदर्भ में हैं। हम लोग जानते हैं कि 90 के बाद से दलपतियों को पंचायत सचिव के पद पर बहाल करना शुरू किया गया, लेकिन पटना जिला के 18 दलपतियों को अभी तक वो मौका नहीं मिला था। जब लोग हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने बहुत क्लियर कट ऑर्डर दिया कि 111 पद पटना जिला के अंदर खाली हैं पंचायत सचिव का, उन पदों पर 90 दिनों के अंदर सरकार बहाल करे। सरकार की तरफ से जो जवाब आया है उसमें लिखा गया है कि कोर्ट के आदेश के आलोक में डीएम के नेतृत्व में एक बैठक हुई और बैठक में सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। तो क्या सरकार यह बताना चाहेगी कि दो कोर्ट के आदेश का, कोर्ट का आदेश भी हम लोग यहां कोर्ट कर सकते हैं महोदय, कोर्ट के निर्णय का पर विचार करने का, उसको लागू करना है कि नहीं करना है, क्या ये किसी कमेटी को या किसी जिलाधिकारी को ये राइट है? ये हम पहला मंत्री जी से पूछना चाहते हैं महोदय। इस सवाल का जवाब समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाने की जरूरत होगी, चूंकि जो दलपति 1950-1960 के दशक से समाज में विभाग के माध्यम से अपनी सेवा देते आए हैं। ग्रामीण स्तर पे चोरी डकैती की रोकथाम की बात हो या आपातकाल में सेवा देने की बात हो, दलपति उस समय से सेवा देते आए हैं। 1991 में जब जनगणना हुई, जनगणना के आधार पे जब परिसीमन हुआ 1993-94 में, उस परिसीमन के आधार पे अविभाजित बिहार में पंचायतों की संख्या 843 से बढ़ गई थी। बिहार के विभाजन के बाद 531 पद बढ़े। उन बढ़े हुए पंचायतों में दलपतियों के माध्यम से या अन्य, उस समय पद होता था पंचायत सेवक का। पंचायत सेवक के पद जो बढ़े 531, उन पदों पे या तो दलपति उसमें भर्ती हो या सीधे तौर पे उन पदों पे भर्ती की जाए। तो उस समय जब भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी तो उस समय 531 में से 351 पदों पे दलपतियों की बहाली हुई थी, 131 पद खाली रह गए थे। उसके बाद जब 2011 में बिहार ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति की नियमावली आ गई, इस नियमावली के आधार पे वर्तमान में भी जिस प्रकार से बहाली हो रही है, उसमें 12वीं पास, इंटर पास जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनकी बहाली होती है एसएससी के माध्यम से। तो 2011 में जब नियुक्ति की नियमावली आ गई है तो वैसे केस में जो दलपति पहले से काफी समय से हैं, उनका बहाली करने का बहुत औचित्य नहीं रह जाता है, न्यायपूर्ण भी नहीं लगता जब 2011 की नियमावली के हिसाब से 12वीं पास अभ्यर्थी की बहाली हो रही है। साथ ही साथ इसमें चूंकि उस समय बहाली नहीं, चूंकि आपका प्रश्न पटना जिला से संबंधित है, जब 1993-94 में परिसीमन हुआ था तो उस समय पटना में जो पंचायत की संख्या थी वो 13 से घट गई थी। तो उस समय का अगर आप आधार बनाएंगे तो दलपतियों की भर्ती की बहाली की जो पद थे वो कम हो गए थे, 13 से कम हो गए थे। तो इस बात का कोई औचित्य बनता नहीं है कि उनकी बहाली फर्दर की जाए। नहीं, देखिए कोर्ट खड़ा होकर के खड़ा हम तो सवाल अभी तो पहला पूरक सवाल तो हम पूछ चुके हैं, उसी का जवाब तो हम कह रहे हैं कि आदेश क्या निर्णय को डीएम पलट सकते हैं कि नहीं पलट सकते हैं, ये मेरा सवाल था। उसके बाद हम दूसरा सवाल पूछेंगे महोदय। कोर्ट के आदेश पे बहुत टीका टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि चूंकि कोर्ट ने आज के समय में देखा कि 111 पद रिक्त हैं पंचायत सचिव के, लेकिन जब ये बहाली की प्रक्रिया चल रही थी, जब दलपतियों को पंचायत सेवक के पद पे बहाल किया जा रहा था, उसमें पदों की संख्या घटी थी, इसलिए उस समय पदों की संख्या घटी थी। लेकिन आज के समय में खासकर जब 2011 की नियमावली आ गई है तो दोनों को साथ में करना न्यायोचित नहीं होगा महोदय। 2006 और 8 में 5448 दलपतियों को पंचायत सेवक या पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। पटना जिला के जो 18 लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट का ऑर्डर का वो हिस्सा हम आपको मंत्री जी को सुनाना चाहते हैं। पढ़ चुके आप। कंसिडरिंग द सबमिशन मेड बाय द काउंसिल्स appearing for both the parties, this petition is disposed of. The concerned respondent are directed to consider and decide the claim of the petitioners for their posting as panchayat secretary, taking into consideration the fact as admitted by the respondent state there is 111 post of panchayat secretary still lying vacant in the district of Patna. The above decision should be taken by the respondent as
early as possible, probably within 90 days of receipt of copy of the order of this court. 90 दिन के अंदर उसको लागू करना है, कोर्ट का एक क्लियर आदेश है। उसके बाद महोदय पूरा बात का बता रहा हूँ पूरा बात कि इनके जवाब में बैठ जाइए संदीप जोशी नहीं कोई फाइंडिंग नहीं है। उन्होंने कहा है विचार करें, तो जिलाधिकारी ने विचार किया और निर्देश दिया। इसलिए माननीय सदस्य को यह जानकारी होना चाहिए कि कोर्ट का जो निर्णय था उसका स्वागत है। जिलाधिकारी ने उस पर विचार किया, विचारों उपरांत उस पर निर्णय लिया। श्री मंजीत कुमार सिंह, आप दे दीजिए। पूरी कॉपी हम दे देते हैं। दो आदेश है और दोनों आदेश में एक सहजानंद वर्सेस सरकार है। दोनों आदेश में कहा गया है, बात कह रहे हैं, सुन लीजिए, बैठ जाइए। डीएम विचार करेंगे ये नहीं है, क्लियर कट आदेश भी है, वो कॉपी हम आपको दे रहे हैं। दे दीजिए आप। आदेश क्या है वो भी पढ़ दीजिए, क्योंकि अभी जो आपने आदेश पढ़ा, आपने खुद पढ़ा कि द अथॉरिटी इज डायरेक्टेड टू कंसीडर एंड डिसाइड इन द मैटर विद इन 90 days and the authority has considered and decided about the matter। सीधी बात है। क्लियर। तो हम लोग तो अथॉरिटी ने कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस किया है, इसमें नॉन कंप्लायंस का कहाँ बात। माननीय मंत्री बोलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने सरकार का स्टैंड क्लियर किया है, लेकिन सभी बातों के बाद भी हम बताना चाहेंगे कि दलपतियों, चूंकि उन्होंने काफी लंबे समय तक समाज की सेवा की है, तो सरकार संवेदनशील है और चूंकि पंचायत सचिव के पद पे तो भर्ती नहीं की जा सकती है, लेकिन आने वाले समय में विभाग के तहत अगर कोई अन्य योजना है जिसमें उनको स्वयं सेवक के रूप में अगर उनका समायोजन किया जा सकता है तो उसको लेकर के सरकार। श्री मंजीत कुमार सिंह,